हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। आज हम हमारा टॉपिक जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को ही ले रहे हैं, जिसके अंदर हम कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं ये करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का। फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का कंटिन्यूस सीरीज़ में? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला सेम ही होता है डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में, लेकिन हम लोग जब क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। और डी निकालने का डेविएशन निकालने का मतलब होता है यहाँ पर एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और एक्स बार निकालने का फॉर्मूला वही होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5 और 10। अब जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स अगर हमें मिल जाएगा तो हम सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सीरीज़ क्या है? कंटिन्यूस में है, तो हम x कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स, x निकालने का तरीका होता है जो इक्वेशन है, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, आप उसको क्या कर दीजिए, उसकी मिड वैल्यू निकाल दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा? मिड वैल्यू से वो क्या निकल जाएगा? उसका x निकल जाएगा। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15। अब हम कंटिन्यू देखें तो सबकी मिड, जैसे 20 to 30 के बीच की मिड वैल्यू 25, 30 to 40 की मिड वैल्यू 35, 40 to 50 की 45, 50 to 60 की 55, 60 to 70 की 65, 70 से लेकर 80 की 75। तो हमें क्या मिल गया? मिड वैल्यू मिल गई। अब ये हमारा क्या है? एक्स है। अब हमें करना क्या है? सेम वही मेथड जो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में करते थे। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर, एफ डी और एफ डी स्क्वायर। और डी निकालने का क्या तरीका है? मैं किसी को भी क्या करूँगी? एक वैल्यू को अज्यूम करूँगी। तो मैंने यहाँ पर किसको अज्यूम कर लिया? 35 को अज्यूम कर लिया। तो 35 को अज्यूम करने के बाद मैंने आपको बताया क्या मेथड है, जिसको अज्यूम करते हैं वहाँ 0 लिख दीजिए। नीचे वाली सीरीज़ में 1 2 3 4, ऊपर वाली सीरीज़ में -1 -2 -3 सो ऑन अगर होता तो। बाकी यहीं तक है तो हम यही लिख कर छोड़ देंगे। बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस ए अपॉन एच। मतलब x यानी कि 5 में क्या करेंगे हम? माइनस ए, जो मैंने अज्यूम किया था 35, तो 5 - 35 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई कितने का डिफरेंस है? 10 का, डिवाइडेड बाई 10। तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? यही आएगा। आप करके भी देख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर। ये जो हमारी टर्म निकली इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब हमें निकालना f इंटू डी, मतलब फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेविएशन से। तो 15 इंटू 3 -45, 15 इंटू 2 -30, 23 इंटू -1 -23, 22 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 4 40। ये हमारा क्या निकल गया? एफ डी निकल गया। अब हमें निकालना है एफ डी स्क्वायर, यानी कि एफ को करना है डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 9 135, 15 इंटू 4 60, 23 इंटू 1 23, 22 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 4 40, 5 इंटू 9 45 और 10 इंटू 16 दैट इज 160। तो अब हमें करना क्या? इसका सिग्मा और इसका सिग्मा, मतलब टोटल। तो मैंने इसका टोटल किया, आप करके देख लेना, 488 आएगा। इसका टोटल करने के बाद प्लस और माइनस साइन आपको लेकर करना है। उसके बाद आपका आएगा 2। अब हमें क्या करना है? जो इक्वेशन है हमारे पास निकल गया, अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही रखा है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया? 488 अपॉन में एन मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे यार 125, तो 125 माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी मैंने कितना निकाला? 2, तो 2 अपॉन एन कितना आया? 125 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो हमने जब इसको वैल्यू कैलकुलेट कर डिवाइड किया तो ये आया 3.904 माइनस
इसको स्क्वायर करने के बाद डिवाइड करने के बाद आया 0.0003 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को माइनस किया 1.976 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 19.76। ये हमारा क्या निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, हमें कोफिशिएंट भी निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन एक्स बार। और एक्स बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो हमने क्या अज्यूम किया था इस क्वेश्चन में 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया था हमारा 2 अपॉन सिग्मा एफ 125 इंटू एच, यानी कि डिफरेंस कितने का 10। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 35.16। तो हमारा एक्स बार भी निकल गया। हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 19.76 अपॉन 35.16। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.5620। ये हमारा कॉफिशिएंट निकल जाएगा। अब हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो 19.76 जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा 390.45। कोफिशिएंट निकालना है तो n अपॉन एक्स बार इंटू 100। हमने n अपॉन एक्स बार ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो है 0.5620। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 56.2%। ये हमारा क्या निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल गया। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको x निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में। x के बाद सेम आपको वही मेथड फॉलो करनी है जो आप डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं। d निकालकर, d स्क्वायर निकालकर, एफ डी निकालकर और एफ डी स्क्वायर निकालकर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अज्यूम मीन एज 32.5। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो अज्यूम मीन करना है वो आपको 32.5 लेना है। मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपको उसी को ही अज्यूम करना पड़ेगा। हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 170, 110, 80, 45, 40 और 35। अब वही क्वेश्चन में हमने प्रीवियसली भी क्या कहा था, x निकालने के लिए मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 22.5। 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 27.5। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 32.5। 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 37.5। 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 42.5। 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 47.5। अब हमें d निकालना है। अब यहाँ पर क्या रखा है कि अज्यूम किसको करना है 32.5 को। तो 32.5 को हम अज्यूम कर लेंगे और डेविएशन निकालने देने के लिए हमने आपको वैसे भी बताया था कि जो अज्यूम करते हैं उसकी जगह आप 0 लिख दीजिए। नीचे की वैल्यू 1 2 3, ऊपर की वैल्यूज में -1 -2। अब इसका स्क्वायर करना है d स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें करना है f इंटू डी। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेविएशन से। तो 170 इंटू -2 -340। 110 इंटू -1 माइनस के 110। 80 इंटू 0 0। 45 इंटू 1 45। 40 इंटू 2 80। 35 इंटू 3 105। अब हमें करना है एफ डी का स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी और डी स्क्वायर। तो 170 इंटू 4 680। 110 इंटू 1 110। 80 इंटू 0 0। 45 इंटू 1 45। 40 इंटू 4 160। 35 इंटू 9 315। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल 1340 एंड एफ डी का टोटल माइनस के 220। ये नेगेटिव में आएगा, आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तब। और एन हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दैट इज 480। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा कितना निकल गया 1340। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1340 डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू टोटल 480 माइनस एफ डी सिग्मा एफ डी का टोटल माइनस के 220। तो नेगेटिव में लिखेंगे माइनस का 220 अपॉन 480 दैट इज एन हमारा 480 इसका होल स्क्वायर इंटू 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो 2.729 माइनस का हम जब इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों टर्म्स का और उसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनको हमने माइनस किया 2.519 इंटू 5 तो 1.587 इसका अंडर रूट निकला इंटू 5 किया तो 7.936। ये हमारा क्या निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे लिए। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, n अपॉन एक्स बार, यानी कि n की वैल्यू आ गई 7.936। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए हमने क्या अज्यूम किया था 32.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस के 220 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 480 इंटू 5। तो 32.5 माइनस 220 अपॉन 480 इंटू 5। तो 32.5 माइनस हमने इसको सॉल्व किया तो 2.29। अब इसको माइनस किया तो 30.2
6.21 ये हमारा क्या निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। और वेरिएंस का फॉर्मूला एन स्क्वायर मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हमारा 7.93 से उसका स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। तो 62.98। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला एन अपॉन एक्स बार इंटू 100, एन अपॉन एक्स बार हमने निकाला ही था, तो 0.2626 आया था, इंटू 100 कर दीजिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा 26.26%। एक्चुअली क्वेश्चन में हमने वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सब चीज़ें निकाल ली। आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में जो कहा गया है आपको वही कैलकुलेट करना है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही करना है, कोफिशिएंट पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन का तो करना है। हमने आपको क्वेश्चन क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता दी, बट एग्जाम में आपसे जो चीज़ पूछी जाती है आप वही कैलकुलेट करके बताएंगे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।